हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यक। आखिरकार माध्यक को कैसे निकाला जा सकता है। देखो, इस यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, माध्यक को हम कैसे निकाल सकते हैं। ये जो सवाल दे रखा है, ये दे रखा है वर्ग अंतराल में। अगर वर्ग अंतराल में आपको माध्यक दिया हुआ है और बोले कि आप इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो माध्यक को सॉल्व करने से पहले दोस्तों आपको करना क्या है। देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों यहाँ से। और आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ना, एक ही सवाल को मैं कराऊंगा और एक सवाल को उस तरीके से बता दूंगा ना कि आपको फिर दोबारा माध्यक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलो देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं वो फार्मूला इसमें यूज करूंगा जो फार्मूला आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं। देखो, माध्यक का मतलब आपको पहले समझना होगा। यहाँ पर माध्यक को हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, ठीक है। इसको जो प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, उसे हम एम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एम ई से। और यहाँ से हम देखो, अभी आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वर्ग अंतराल क्या होता है। वर्ग अंतराल का मतलब है कि सीआई। सीआई का मतलब आप यहाँ पर सीआई का मतलब आप यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मत समझ लेना। यहाँ पर सीआई का मतलब दोस्तों है कि क्लास इंटरवल, ठीक है। और बारंबारता को यहाँ पर हमने प्रदर्शित किया है एफ से। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर संचयी बारंबारता को हमने प्रदर्शित किया है सी एफ से। सी एफ का मतलब है दोस्तों, यहाँ से सी का मतलब है कॉम्युलेटिव और एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कैसे करेंगे। देखो, जैसे कि वर्ग अंतराल में हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। और यहाँ पर जो बारंबारता दिया है 2, 3, 4, 5 और 4, 2, ठीक है। तो हमें करना क्या है, संचयी बारंबारता में हमें लिखना क्या होता है। संचयी बारंबारता में दोस्तों हम लिखेंगे, जो बारंबारता जो दे रखा है उसे एक बार यहाँ पर संचयी बारंबारता के सामने लिख लेंगे। देखो, संचयी बारंबारता के सामने क्या लिखेंगे हम दोस्तों? 2, क्योंकि हमें बारंबारता के सामने यहाँ पर लिखना है। ये जो दे रखा है वो दो दे रखा है, ठीक है। ठीक है भैया। अब हमें करना क्या है इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो 2 है, 2 को हम वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर 2 को लिखते हैं यहाँ पर 2, और इसमें ऐड करते हैं 3 को, ठीक है। जब आप 2 में जब 3 को ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, इसे इस साइड लिखते हैं, यहाँ पर बन जाएगा 5। ठीक है भैया, 5 बन गया। अब हमें फिर क्या करना है, ये जो 5 आया है ना, इस 5 को फिर यहाँ पर उठा करके लाओ इसके 4 के सामने, यहाँ पर लिखो 5। अब जो 4 है यहाँ पर प्लस करो यहाँ पर 4, तो बराबर। अब 4 में और 5 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आएगा कितना, 9 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर हमें वही प्रक्रिया को फिर से अपनाना है। यहाँ 5 के सामने यहाँ पर 9 को यहाँ पर लाओ, 9 को लिख लो। अब ये जो 5 है ना, 5 को यहाँ पर इसमें ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। जब आप इसमें ऐड करोगे तो 5 में जब आप 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 14 आएगा, 14, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों फिर से यहाँ से 14 को यहाँ पर लिखना है। 14 में आपको ऐड करना है 4। जब आप 14 में ऐड कर दोगे 4 को, तो दोस्तों देखने को पाओगे कि यहाँ पर आपको 18 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा? 18। अब आपको फिर से वही प्रक्रिया को अपनाना है, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पर आप 18 को फिर से यहाँ पर लिखो, मार्कर को चेंज करते हैं, यहाँ से 18 को फिर से लिखो, इसमें ऐड कर दो 2 को, ठीक है। जब मैंने 2 को ऐड किया तो कुल कितना आंसर आएगा, यहाँ पे ऐड करने के बाद आएगा 20। तो दोस्तों इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, इसका योग जो आया है वो आया है कितना, 20। यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ से जो 20 आया है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं, एन से इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर आप इसे समेशन एफ, सिग्मा एफ एफ से प्रदर्शित कर लो। इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। अब भैया आप पूछोगे कि आखिरकार भैया मैंने इसे एन से क्यों प्रदर्शित किया। एन से इसलिए मैंने प्रदर्शित किया, एन का मतलब यहाँ पर है कि पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब बारंबारता में कुल कितनी संख्याएं हैं, इन्हें मैंने योग किया और लिखा कितना यहाँ पे 20। आप जब यहाँ पर इसे योग करोगे ना तो कितना आएगा, 20, ठीक है भैया। अब आगे क्या करना है, आगे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले पदों की संख्या, ठीक है। ठीक है भैया, पदों की संख्या कितनी आई है, पदों की संख्या आई है दोस्तों यहाँ पर सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग, ठीक है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो पदों की संख्या जो आई है दोस्तों वो आई है 20, बढ़िया। अब दोस्तों यहाँ से आप लिख सकते हो, एन भी लिख सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे एन से प्रदर्शित करते हैं तो इसे 20 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, एन में जो पदों की संख्या आई है उसमें हमें 2 से भाग देना होता है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से n/2 करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 20/2। ठीक है भैया। अब यहाँ से ये जो होगा ये कैंसिल होकर के आएगा कितना, 10 आएगा। तो यहाँ पर जो 10 आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको यहाँ से देखना होगा ये जो 10 आया है इस संख्या में, संचयी बारंबारता में आपको ढूंढना पड़ेगा कि 10 किस नंबर पर आएगा। आपको एक बात याद रखना होगा, यहाँ से देखो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 9 है, तो 9 से आपको देखना है कि 9 से एक बड़ी संख्या, 9 से बड़ी संख्या होती है कितना, 10। हालांकि यहाँ पर आया कितना है, 10 आया है, तो हमें 10 चाहिए, 9 तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो हमें एक बात को विशेष ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर 9 मतलब 10 से छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए, 10 से बड़ी संख्या इस संचयी बारंबारता में आ जाए, ठीक है, तो गलत नहीं होगा। अगर 10 से छोटी संख्या मैंने लिया तो वहां पर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10 है, तो क्या हमें इस संचयी बारंबारता में कहीं 10 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 10 नहीं दिख रहा है तो 10 से बड़ी संख्या 11, क्या हमें इस संचयी बारंबारता में कहीं 11 दिख रहा है क्या, 11 भी नहीं दिख रहा है। फिर क्या 12 दिख रहा है, क्योंकि 11 से बड़ी संख्या क्या होती है, 12 दिख रहा है क्या, 12 भी नहीं। 13 दिख रहा है क्या, 13 भी नहीं दिख रहा है भैया। तो 14 दिख रहा है क्या, हाँ भैया, यहाँ पर देखो आप 14 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 नहीं दिखा तो हम क्या करेंगे, 14 ले लेंगे, क्योंकि 10 से छोटी संख्या नहीं ली जा सकती है। अगर 10 से छोटी संख्या ले ही होती, अगर ऐसा होता कि सवालों में लिया जाता तो यहाँ पर 9 लिया जा सकता था, लेकिन सवालों में कहा जाता है कि यहाँ पर अगर आप 9 ले लोगे, 10 से छोटी संख्या लोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको करना है, आपको ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, डायरेक्टली आपको यहाँ से करना क्या है, 10 से बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी दिख रही है आपको, जो इस संचयी बारंबारता में दी हो आपको वही लेना है। क्या दिया है, 14, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 14। अब 14 का मतलब ये है कि आप इसे लाइनिंग कर सकते हो कि वर्ग अंतराल कौन सा आया यहाँ पर। आप जब ऐसे लाइनिंग कर लोगे तो आपको गलत होने का कम चांस होता है, क्योंकि अब जो भी काम होगा, जो भी सवाल होंगे, सॉल्व करेंगे, इसी पे डिपेंड पूरे सवाल हम सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल आया है वो कितना आया है दोस्तों, वो आया है 13 से लेकर 14 वाला, और बारंबारता जो आया है वो कितना आया है, 5 आया है, और जो संचयी बारंबारता है वो आया है 14। अब हमें करना क्या है, एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला है भैया, वो फार्मूला है माध्यक, जिसे हम ME से प्रदर्शित करते हैं। वो होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, 1 ब्रैकेट में N/2 माइनस C। ये है फार्मूला, आप इस फार्मूला को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों। आप पूरे यूट्यूब पर देख लेना, बट ये फार्मूला आपको कहीं नहीं, कोई नहीं बताएगा कि इस फार्मूला से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ जाए, बाकी मेरा मकसद यही है कि आप समझ सको बस। ठीक है, तो यहाँ से ME मतलब माध्यक हमें ज्ञात करना है दोस्तों। अभी आपको इसको संकेत समझना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पर L1 और L2 F और NC क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ से मैं बताता हूँ, जो L1 है वो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा का मतलब ये होता है कि इसके पहली वाली संख्या, वर्ग अंतराल की पहली संख्या क्या कहलाएगी, L1 कहलाएगी। वर्ग अंतराल की उच्च सीमा मतलब दूसरी बड़ी वाली सीमा जो है 14 जो होगी वो क्या कहलाएगी, L2 कहलाएगी। ठीक है भैया। F मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, F का मतलब है कि यहाँ पर जो दे रखा है ये 5, ये F कहलाएगा। ठीक है, F की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, हम 5 रखेंगे। N/2 तो यहाँ पर आप कैपिटल कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप इसे कैपिटल में कर सकते हो, मैंने स्मॉल लिख रखा था क्योंकि यहाँ पर कैपिटल में दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो N/2 का मान हमें 10 दे रखा है, यहाँ पर 10 आया है। और C क्या है, C यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, C जो होता है दोस्तों ये संचयी बारंबारता की एक पहले की संख्या होती है, मतलब संचयी बारंबारता की एक पहले की संख्या क्या हो जाएगी, ये C है। ठीक है, ये जो 9 है ये C बन जाती है। तो आपको एक विशेष ध्यान यही देना होगा कि यहाँ पर C आपको एक नई चीज देखने को मिली होगी। C क्या है दोस्तों, संचयी बारंबारता की एक पहले की संख्या। संचयी बारंबारता कितना आया था, 14, 14 की एक पहले की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। आप इसको एक विशेष ध्यान करके रखना, माइंड में रखना, क्योंकि आप भूलना मत, अगर आप भूल जाओगे तो सवाल आप गलत कर सकते हो। तो चलो सिंपल इसका मान रखते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। तो L1 का जगह में वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, क्या, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है, 13। चलो और रखते हैं यहाँ पर मान, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है दोस्तों, 13 प्लस L2, L2 मतलब वर्ग अंतराल की उच्च सीमा,
क्या, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी है, 40, ठीक है, 40 माइनस L1 मतलब फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 अपॉन f का मान मैंने आपको क्या बताया, f का मान यहाँ से आपको 5 लेना है क्योंकि ये इसी वर्ग में आ रहा है, ठीक है, तो f का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। बढ़िया भैया, अभी हमें यहाँ पर क्या देखना है कि n/2, n/2 का जो मान दे रखा है यहाँ पर कितना पहले से दे रखा है दोस्तों, कितना दिया है, 10 दिया है, तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक है, बढ़िया भैया। अब यहाँ से आपको सी मैंने आपको बताया कि संचयी बारंबारता की एक पहले की संख्या होती है, संचयी बारंबारता की एक पहले की संख्या सी कहलाएगी जो है यहाँ पर 9, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 9, बढ़िया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको दोस्तों यहाँ से आप ऐसे चलते रहने देंगे, इसे मीन ME करके आप इसे ऐसे लिखते रहो ना, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिखेंगे ME बराबर क्या हो जाएगा, ME इज इक्वल, यहाँ पर दोस्तों 30 को 30 रहने देते हैं, प्लस करते हैं, आप अगर 40 में 30 को माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 10 आएगा, 10/5, बढ़िया है। अगर आप यहाँ से 10 में अगर 9 को माइनस करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखने को कुछ मिल रहा है आपको कि जो 10 है ये 5 से कैंसिल होता है, कितनी बार में, 2 बार में कैंसिल होता है, तो चलो ठीक है, यहाँ से 2 बार में मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, कर दिया मैंने। अब आपको यहाँ से देखने को फिर से मिलेगा कि अगर आप 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो संख्या खुद उतनी ही रहती है, तो मैंने 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा दोस्तों, 2 ही आएगा। तो यहाँ से 30 क्या लिखोगे आप, सॉरी यहाँ से आप लिखोगे 30 प्लस 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। मतलब यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जो मीन बोल रहा हूँ, माध्यक जो आया है, मीडियन जो आया है वो कितना आया है, 32, ठीक है, ये है इसका आंसर। सिंपल था दोस्तों, बाकी और कुछ करना ही नहीं था आपको। मतलब अगर आपको ऐसे वर्ग अंतराल में माध्यक ज्ञात करने को बोले तो आप इस फार्मूला का विशेष ध्यान रख लेना, क्योंकि ये फार्मूला में इसका संकेत आपको याद रख लेना है। मैं आपको यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ कि यहाँ पर L1 और L2 C और N क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ से L1 जो है दोस्तों वो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है भैया। फिर उसके बाद L2 यहाँ से क्या है दोस्तों, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा, ठीक है भैया। फिर उसके बाद यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों, F, क्या मिला है, F क्या है भैया, यहाँ से F जो है वो है बारंबारता, क्या है, बारंबारता, बढ़िया, इतना तो आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर उसके बाद यहाँ से C क्या है दोस्तों, C यहाँ से जगह नहीं बचा है, फिर भी अगर आपको सुनने को मिल रहा है तो आप सुन सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ तक दिखता नहीं होगा कैमरे में, फिर भी C का मतलब जो है दोस्तों वो है संचयी बारंबारता की एक पहले की संख्या, क्या है, यहाँ से आप लिखना संचयी बारंबारता की एक पहले की संख्या, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप इतना संकेत जान लेते हो कि इसका मतलब क्या है और इस फार्मूला को आप यदि याद कर लेते हो तो आप माध्यक के कोई भी बड़े से बड़े सवाल हो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आपने देखा मैंने कैसे इस सवाल को सॉल्व किया। तो दोस्तों बस यही था सवाल। आशा करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।